अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, वाह वाह। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनियो जरा नबी के नाम पे मचल के बोल दो या रसूल अल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और अकीदे पे बहुत मजबूत शेर है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत सरकार ज्यादा से ज्यादा अपने हुजूर की तारीफ करो, और हुजूर की तारीफ, हुजूर का चर्चा करना, उनकी अजमत, उनकी बड़ाई बयान करना, इसी का नाम मिलाद मुस्तफ़ा, इसी का नाम मिलाद रसूल है। ज्यादा से ज्यादा इस महफिल में सरकार की तारीफ हो। बरेली के मुजद्दिद आज़म अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बरतर वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारा नबी। सरकार की तारीफ हो रही है, आपकी जबान पाक साफ हो जाए, साफ सुथरी हो जाए, आप भी अपनी जबान से हमारा नबी, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तू है वो गौस की हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। अल अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के सोता भी नहीं चैन से मारा तेरा। ढाले रुक जा, मर के सोता भी नहीं चैन से मारा तेरा। मजराए चिश्तो बखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। गौसे आजम को अल्लाह से कितना प्यार है, अल्लाह को सरकार गौसुल आजम से कितना प्यार है। आज हम रोजी के लिए दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करम देखो, अल्लाह खुद जो है अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर को कसम दे दे करके कह रहा है, ऐ अब्दुल कादिर मेरी इज्जत की कसम खा ले, ऐ अब्दुल कादिर मेरी रबूबियत, मेरी वहदानियत की कसम खा ले। उसी का नक्शा आला हजरत ने अपने शहर में इस अंदाज में खींचा है कि कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर मुफ्ती आजम अर्ज कर रहे हैं, कली मेरे दिल की खिला गौसुल आजम, दिले गमजुदा को हंसा गौस आजम। और ये सर है, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौस आजम, जहां चाहो रखो। बारगाह गौस आजम में कुछ जुमले, कुछ कलमात और कुछ अशआर पेश कर रहा हो सकता है सरकार गौस आजम को प्यार आ जाए और कोई जुमला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले तो ये महफिल काबिल मकबूल हो जाए, हम सबका आना बैठना बारगाह मौला में मकबूल हो जाए। वही बारगाह गौस आजम में सरकार हुजूर ताजुश्शरिया अर्ज कर रहे हैं, ऐ शहंशाह बगदाद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अलमदद, पीरों के आप पीर है या गौस अलमदद, आलम के दस्तगीर है या गौस अलमदद। सदका रसूल पाक का
झोली में डाल दो। हम कादिरी फकीर हैं या गौस अलमदद, हम कादिरी फकीर हैं या गौस अलमदद। सरकार गौसुल आज़म महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी पीर लासानी गौसुल अगवास कुतुबुल अक़ताब फरदुल इफ़राद सनदुल इसरात सरकार सैयदना बड़े पीर दस्तगीर कौनैन गौसुस सकलैन नजीबुत तरफ़ैन शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल बगदादी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से ये महफिल पाक मंसूब की गई है। उनकी बारगाह में उनके जश्न में हम सब हाजिर है। अल्लाह ताला हम सबको सरकार गौसुल आज़म का टुकड़ा अता फरमाए, उनका सदका अता फरमाए, उनकी मोहब्बत में जिलाए। अल्लाह उनकी मोहब्बत में हम लोगों को दुनिया से उठाए। इसीलिए आला हज़रत अपनी नमाज के बाद हर दुआ में ये अर्ज करते हैं, मेरे मौला अपने मौला की बारगाह में कादिरी कर, कादिरी रख, कादिरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आपने बहुत सारी करामतें गौसे आजम के ज़ाते बाबरकात से आपने सुनी होगी और इतनी करामतें आपसे जाहिर हुई है, आज तक के कोई वली या कोई आलिम आपके सारी करामतों को यानी उसे शुमार में न ला सका है, इहाते में न ला सका है कि कितने हजारों हजार करामतें आपसे जो है मंसूब हुई है, जाहिर हुई है। आज तक के कोई इसे बयान नहीं कर पाया है। कोई करामत बयान कर रहा है, कोई ये करामत बयान कर रहा है, कोई वो करामत बयान कर रहा है। सरकार गौसुल आजम सरापा करामत बन के पैदा हुई है, सरापा करामत। आप मादरजाद वली है, वली बन के पैदा हुई है, 18 पारा के हाफिज कुरान बन के पैदा हुई है। याद रखो मुसलमानों, जो खानदान में आला होता है, जो नस्ब में आला होता है, जो बिरादरी में आला होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज में आला हुआ करता है, हर चीज में हर किरदार में वो आला हुआ करता है। वो सच्चाई में आला होता है, वो शराफत में आला होता है, वो नस्ब में आला होता है, वो सखावत में आला होता है, वो इबादत में आला होता है, वो तकवा तहारत में आला होता है, जो खानदान में आला होता है। और हमारे सरकार गौसुल आजम का खानदान अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस दिन बहरामपुरवा के गांव में बयान कर दिया था और बता दिया था कि आपके वालिद गिरामी का हस्ब नसब जाकर के इमाम हसन से मिल रहा है, वालिदा फातिमा सैयदा फातिमतुल जब्बार का सिलसिला नसब जाकर के इमाम हुसैन से मिल रहा है। और यही रहमत के दो समंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी समंदर से निकलने वाले हीरे और मोती का नाम जिसको दुनिया सुल्तानुल औलिया कुतुबुल अक़ताब बड़े पीर के नाम से याद कर रही है, कि वही सरकार गौसुल आज़म महबूब सुभानी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह की बारगाह में इस कदर मकबूल है, इस कदर महबूब है। अपने वजूद को मौला को पाने के लिए, रज़ाए इलाही के लिए आपने अपने वजूद को कुर्बान कर दिया है। बारगाह मौला में इतने मकबूल है। एक मर्तबा आपके मुरीदों ने पूछा, हुजूर ऐ मेरे शेख मेरे पीरो मुर्शिद ये बताइए, क्या उम्मत मोहम्मदिया में यानी मुरीद लोग सरकार गौसुल आजम से सवाल कर रहे हैं, क्या उम्मत मोहम्मदिया में कोई ऐसा शख्स पैदा हुआ है जिसके दुआ से अल्लाह ताला अपने फैसला को बदल दे, यानी लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर बदल दे? है कोई उम्मत मोहम्मदिया में ऐसा शख्स? ये मुरीदों ने गौसे आजम से सवाल किया तो आपने फरमाया, मुस्कुरा के फरमाया, मेरे मुरीदों मुझे इतना कमजोर समझ रहे हो, मुझे इतना कमजोर समझ रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रब की बारगाह में इस कदर मकबूल हो कि अगर बंदे की तकदीर में कुछ और लिखी है और अगर अब्दुल कादिर के हाथ उठ जाते हैं तो अल्लाह ताला मेरे उठे हुए हाथ की लाज को रख लेता है और बंदों की तकदीरों को अल्लाह ताला बदल दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान गौसे आजम, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। मेरी दुआ की बदौलत अल्लाह अपने फैसले को बदल देता है, बंदों की लिखी हुई तकदीर बदल जाया करती है।
वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा पीर शेख लासानी, पीर लासानी, वो अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी है। अल्लाह ने मुझे वो कुर्ब अता किया है, महबूबियत के उस दर्जे पर फाइज किया है। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदो, अनल जीली मुहय्यिद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली, मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मुहय्यिद्दीन है और मेरी गौसियत, मेरी कुतबियत, मेरी विलायत के झंडे पहाड़ की चोटियों पर लहरा रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे अता किया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वही सरकार गौसुल आजम महबूब सुभानी। तारीख आपने बारहा सुनी है। बगदाद की जामे मस्जिद है, आप नमाज ज़ुहर अदा करने के लिए बगदाद की जामे मस्जिद में बैठे हुए हैं। मदीने वाले रहमतुल लिल आलमीन ने करम फरमाया, आपके दामाद फातिह खैबर शेर खुदा की इनायत हुई और सरकार गौसुल आजम फरमा रहे हैं कि ये दोनों हजरात, मेरे नाना भी आ रहे हैं और मेरे बाबा मौला अली मुर्तजा शेर खुदा भी आ रहे हैं। मुझे सीने से लगाया और लगाने के बाद में कहा, अब्दुल कादिर, तू वक्त का मुफक्किर है, वक्त का मुफ्ती है, वक्त का मुहद्दिस है, इतने सारे उलूम तूने हासिल कर लिया है और इतना बड़ा सय्यद आलिम तू बन गया है कि बगदाद हो या इराक हो, अहले अरब में तुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है। तो फिर तू तकरीर क्यों नहीं करता है, लोगों को बुला करके वाजो नसीहत क्यों नहीं करता है, अल्लाह का पैगाम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रहा है। जब सरकार गौसुल आजम देखे, आप देखे कि मेरे नाना जान रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ लाए हैं, अब देखा बड़ा अच्छा वक्त है, बड़ा सुहाना मौका है और सरकार खुद मुझे देने के लिए आए हैं। अब लाओ सरकार से कुछ मांग लिया जाए। तो आप अर्ज कर रहे हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया तकरीर क्यों नहीं करते, तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे मोहतरम नाना जान, ये बगदाद है, बगदाद, बगदाद इल्म की जमीन है, ये जाहिलों की जमीन नहीं है। यहाँ पे इमाम हम्बल की दरसगाह गुजर चुकी है, यहाँ पर अबू बकर शिबली की तकरीर की धमक आज भी महसूस की जा रही है। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की तबलीग आज भी खुशबू दे रही है। ये बगदाद जाहिलों की जमीन नहीं है, बड़े बड़े मुहद्दिस और मुफक्किर की जमीन है। यहाँ पे बोलना सबके बस की बात नहीं है। मेरी जबान में जो है हिचकिचाहट है और अरबी जबान में मैं माहिर नहीं हो और फसाहत व बलागत में मैं तकरीर नहीं कर सकता हो। सरकार करम फरमाए, अगर आपका हुक्म है तो अब्दुल कादिर तकरीर करने के लिए तैयार है। तो मेरे आका ने आगोशे रहमत में लिया और अपने रूहानी फर्जंद अब्दुल कादिर जिलानी से फरमाते हैं, मेरे बेटे मुंह खोलो, ठीक है अगर तुम्हारी जबान में लुकनत है और दिल में हिचकिचाहट है, जबान में जो है लुकनत है, तो अभी वो मैं सब दूर किए देता हूँ, लेकिन मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, पहले बगदाद को जमा करो और लोगों के सामने तकरीर करो। तकरीर इस्लाम की बहुत अच्छी जो है तबलीग है। इस तकरीर में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, बूढ़ों को भी पढ़ाया जाता है, इस्लाम का पैगाम नौजवानों तक के पहुंचाया जाता है। हुजूर ने अपनी आगोश रहमत में लिया और फरमाया, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। आप मुंह खोल रहे हैं, हुजूर अपना लुआब दहन, लुआब का माना थूक होता है, नबी ने अपना थूक शरीफ जो है अब्दुल कादिर के मुंह में डाल रहे हैं। एक मर्तबा डाला, दो मर्तबा डाला, हलक से नीचे उतार रहे हैं, तीसरी मर्तबा डाला, नाना जान डालते जा रहे हैं, गौस आजम उसे सीने में उतारते जा रहे हैं। तकरीर में बारहा सुना है, 7 मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन अब्दुल कादिर के मुंह में डाला और हुजूर के बाद में दामाद मुस्तफ़ा फातिह खैबर शेर खुदा आपके दादा मौला अली शेर खुदा आए। आपने भी फरमाया, अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करता है। आपने कहा, हुजूर मेरी जबान में तुतलाहट है, हिचकिचाहट है, मैं इनके सामने तकरीर नहीं कर सकता हो। तो अली शेर खुदा ने भी फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। आपने 6 मरतबा लुआब दहन जो है आपके मुंह में डाला। आपने खिताब में बारहा सुना है, लेकिन आओ जरा लुआब दहन का एजाज देखो और लुआब दहन का कमाल देखो। नबी ने कितनी मरतबा डाला है? 7 मरतबा डाला। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। आओ जरा नबी का लुआब दहन अपने थूक से और नबी के लुआब मुबारक को कभी बराबरी न देना।
कभी तस्बीह न देना। जरा देखो नबी के लुआब में, नबी के थूक शरीफ में अल्लाह ने कैसा कैसा कमाल, कैसी कैसी खूबी बख्शी है।